एपिसोड 6 में हम देखते हैं आयला और तवान दोबारा एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे। पर आयला को पीट के साथ डांस करते हुए देखकर ना तो तवान खुश थी और ना ही उसकी टीम, और इसीलिए वो सब मिलकर पीट को गायब करने की बात कर रहे थे। और उस बात के लिए तवान पहली बार अपने टीम से सहमत थी। तो आगे तवान जब पीट को गुस्से में देख रही थी तब आयला कहती है कि पीट को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीट गे है और वो दोनों बस नाटक कर रहे थे। पर ये बात उनके अलावा किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी, जब आयला पीट को अपने प्लान में शामिल कर रही थी ताकि दोनों मिलके तवान को जेलस फील करा सके। पर दोनों को ही किस करने की एक्टिंग करना ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए पीट सोचता है कि उसके सामने टाइफून है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, और आयला सोचती है उसके सामने तवान है। और आयला को ये बात अच्छे से पता था कि तवान उन दोनों को चेक करने जरूर आएगी, और ठीक वैसा ही होता है। जिसके बाद क्या हुआ ये तो हमको पता ही है। फिलहाल प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनकर तवान जब आयला को पनिशमेंट देने की बात कर रही थी तब आयला उसके लिए मना करती है क्योंकि वो रात भर तवान से बात कर रही थी और तवान को पाकर काफी एक्साइटेड थी। और फिर पीट आके तवान को समझाता है कि वो आयला को अपना बहन मानता है और उन दोनों ने जो भी किया वो सब एक एक्टिंग था। और तवान भी पीट को सॉरी बोलती है क्योंकि वो थोड़ा जेलस फील कर रही थी। अब क्योंकि पीट को बॉस के साथ मीटिंग करना था तो वो जाते वक्त जब टाइफून से फ्लर्ट करता है तब वो देखकर नाना समझ जाती है कि उनको अब पीट को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनके बॉस का राइवल नहीं हो सकता। जो सुनकर सानिया और टाइफून नाना से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आगे आयला के पास जब वो डॉल आता है जो उसने अपने घर से मंगाया था तब तवान उसे दिखाती है कि उसने अपना ईमेल आईडी कहाँ लिखा था। और वो देखकर आयला काफी शॉक्ड थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और फिर तवान सानिया को कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या चूज करना है। जो सुनकर तीनों समझ जाते हैं कि बात क्या है, और इसीलिए आयला को अब से भाभी बोलने का परमिशन भी लेते हैं। और तवान हंसकर उन तीनों को वहाँ से भगा देती है। और फिर आयला से पूछती है कि उसे क्या क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तब आयला बताती है कि उसे सन, स्टार्स, माउंटेन, ऑरोरा सब कुछ पसंद है। इवन मीठा खाना भी पसंद है पर वो खा नहीं सकती, नहीं तो वो मोटी हो जाएगी। और उसे अम्यूजमेंट पार्क जाना भी पसंद है पर वो नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। पर उसे अंधेरे में डर लगता है, इवन भूतों से भी। और इस बारे में सिर्फ पिगी को पता है जो हमेशा उसके साथ रहती है। जो सुनकर तवान जब पूछती है कि वो कॉन्सर्ट में क्या करती होगी क्योंकि बैक स्टेज में तो अंधेरा रहता है, तब आयला बताती है कि उसे डर तो लगता है लेकिन फिर वो हॉल की लाइट्स और अपने फैंस को देखती है जो उसे स्ट्रेंथ देते हैं और वो अपने डर को भूल जाती है। और फिर कहानी में आगे तवान आयला को लेकर स्नैक्स खरीदती है क्योंकि वो दोनों कैंपिंग पर जाने वाले थे और ड्राइवर को भी पैसे देकर तवान ने भगा दिया था, जिससे आयला काफी एक्साइटेड थी। तो कैंप पर आयला तवान को बताती है कि वो जब 9th में पढ़ती थी तब उसके पापा उसे एक बार कैंपिंग करने ले आए थे पर उनको कैंपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसे कैंपिंग करना बहुत पसंद है। और आयला के पूछने पर ही तवान बताती है कि ये कैंपिंग साइट उसका है जो पीसफुल होने के साथ साथ सेफ एंड सिक्योर भी है। और फिर आयला जब शूटिंग स्टार को देखकर तवान को विश करने बोलती है तब तवान आयला की तरफ देखकर विश करती है क्योंकि जब उसके सामने खुद मून हो तो वो शूटिंग स्टार को देखकर विश क्यों करे। जो सुनकर आयला काफी इम्प्रेस्ड थी। आगे तवान आयला को एक ब्रेसलेट देती है जो कि अंधेरे में भी चमकता है, और तवान ने ये गिफ्ट आयला को इसलिए दिया था ताकि उसे अंधेरे में डर ना लगे। और फिर तवान फाइनली आयला को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछती है और आयला के हाँ बोलने पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। अगले दिन आयला तवान से पूछती है कि वो हांगकांग क्यों चली गई थी। उसे जब स्कूल में पता चला था तो वो तवान से मिलने उसके घर गई थी, पर तब तक तवान वहाँ से जा चुकी थी। तो तवान बताती है कि वो हांगकांग में अपने आंटी के साथ रहती थी और वो यहाँ से इसलिए गई थी क्योंकि उस टाइम उसके और उसके सौतेले भाई के बीच लड़ाई हो गया था, वो भी गंदी वाली। और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी, जब तवान स्कूल से वापस आकर अपने रूम में जाती है तब वो देखती है उसका रूम पूरा तहस नहस हो गया है और ये काम किसी और ने नहीं उसके सौतेले भाई मिक ने किया था, जो आराम से आयला का दिया हुआ चॉकलेट खा रहा था जबकि वो चॉकलेट उसका था भी नहीं। और तवान के बोलने पर ही मिक बताता है तवान
तवान उसके पापा का नाजायज औलाद थी और जो ट्री हाउस में वो रहती थी वो भी उसका था। तो अगर उस रूम में तवान का कुछ भी सामान है तो वो भी उसका है। जो सुनकर दोनों बुरी तरीके से एक दूसरे से लड़ते हैं और तवान डिसाइड करती है कि वो अब वहाँ पे नहीं रहेगी। फिलहाल प्रेजेंट में आयला जब पूछती है कि उसका बनाया हुआ डॉल अभी भी तवान के पास है कि नहीं, तब तवान उसे वो डॉल दिखाती है और साथ में ये भी बताती है कि वो आयला के हर कॉन्सर्ट में जाती थी, लेकिन उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो आयला को अप्रोच करे। वो यही सोचती थी कि शायद आयला तवान को नहीं पहचानेगी, जिस बात से आयला बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी क्योंकि उसके लिए तवान ही सब कुछ थी, तो वो उसे कैसे भूल सकती है। जो सुनकर तवान भी कहती है कि अगर कभी भी उसके कंपनी में किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की जरूरत पड़े तो वो आयला को ही हायर करेगी, क्योंकि आयला ने तवान को भूलना तो दूर उसे ढूंढ कर खुद के लिए हायर किया। और आयला जब पूछती है कि तवान ने एक बॉडीगार्ड कंपनी क्यों शुरू किया, तब तवान बताती है कि एक बार उसने आयला को बोला था कि अगर वो बॉडीगार्ड बनी तो उसकी फीस हाई होगी और आयला को प्रोटेक्ट करने के बाद उसे ये एहसास हुआ था कि ये काम उसके लिए सही है और उसे खुशी मिलती है। जो सुनकर आयला काफी खुश थी क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की इंस्पिरेशन थे। तवान के वजह से आयला सिंगर बनी थी और आयला के वजह से तवान बॉडीगार्ड बनी थी। और फिर तवान आयला को थैंक्स बोलती है उस पर गिव अप ना करने के लिए और उसे ना भूलने के लिए। तो आयला भी तवान को थैंक्स बोलती है उसे प्यार करने के लिए। कहानी में आगे थाना यानी आयला के पापा जब आयला से मिलने आते हैं तब वो तवान को थैंक्स बोलते हैं उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और तवान उनको सॉरी बोलती है क्योंकि उसने थाना को पहले से कुछ भी नहीं बताया था और इस बात से थाना को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको बस अपनी बेटी की सेफ्टी चाहिए था जो कि तवान ने प्रोवाइड किया। और दोनों बाप बेटी को बात करते हुए देखकर तवान काफी खुश थी क्योंकि उसने कभी ये सब महसूस नहीं किया था और ना ही उसकी फैमिली में कोई उसका केयर करता था। और आगे तवान और आयला जब एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे तब तवान बीच में कहती है कि उसे पहले आयला को डेट करने के लिए थाना से परमिशन लेना है। तो वो दोनों अगले दिन थाना से मिलने जाएंगे, जिस बात से आयला को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अगले दिन दोनों जब थाना को ये बात बताते हैं तब थाना आयला को बाहर भेजकर तवान से पूछते हैं क्या इसलिए वो आयला की बॉडीगार्ड बनी थी ताकि ऐसा कर सके। तब तवान थाना को समझाती है कि वो और आयला एक दूसरे को स्कूल डेज से जानते थे पर बीच में एक दूसरे के टच में नहीं थे, पर उसने ये जॉब सिर्फ आयला को डेट करने के लिए नहीं लिया था। जब थाना ने उसे बताया था कि आयला और उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो एंटी फैंस है या फिर आयला के पापा के बिजनेस राइवल, तब तवान ने सोचा था कि अगर आयला को कुछ भी हुआ तो वो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी और यही सोचकर उसने इस जॉब के लिए हाँ बोला था। आफ्टर ऑल थाना के जैसे वो भी आयला की सेफ्टी ही चाहती है क्योंकि आयला उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसे वो खोना नहीं चाहती है। जो सुनकर थाना तवान को परमिशन देते हैं आयला को डेट करने के लिए, जो देखकर आयला काफी खुश थी। और तीनों जब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए साथ में खाना खा रहे थे तब थाना उन दोनों से ही पूछते हैं कि उन दोनों का आगे का प्लान क्या है, शादी करने के बाद साथ में रहेंगे या फिर साथ में रहने के बाद शादी करेंगे। जो सुन के तवान काफी शॉक्ड थी पर फिर वो बताती है कि उसके शादी करने का प्लान है और आयला कहती है कि अगर उसका बस चले तो वो कल ही शादी कर ले। और इन सब बातों के बीच थाना जब तवान की सरनेम और उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तब तवान के बताने पर वो गुस्सा हो जाते हैं और बताते हैं कि तवान के पापा एक धोखेबाज है, तो वे एक धोखेबाज के घर में अपने बेटी को नहीं भेज सकते। अब ना तो तवान आयला को डेट कर सकती है और ना ही कभी मिल सकती है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर रहे हैं, कंपेंसेशन फीस भी वो दे देंगे। और ये बोलकर वो गुस्से में आयला को लेके चले जाते हैं और तवान ये समझ नहीं पाती कि वो अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गए और उनके और उसके पापा के बीच क्या हुआ था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।